ये कहानी है किम ताह्यून की, जो सियोल शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से कैफे में रात की शिफ्ट में काम करता है। दिखने में बेहद हैंडसम, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और अकेलापन छिपा है। भाग 1, संघर्ष और अंधेरा। ताह्यून की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। वो एक बेहतरीन म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। माता पिता के गुजर जाने के बाद उस पर भारी कर्ज का बोझ आ गया। दिन में वो एक कबाड़ खाने में भारी काम करता और रात को कैफे में टेबल साफ करता। उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे और सर्दियों की रातों में उसके हाथ ठंड से कांपते थे। संगीत, जो कभी उसकी आत्मा था, अब सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया था। वो पियानो के सामने बैठता तो उसकी उंगलियां थम जाती, क्योंकि पेट की भूख सपनों पर हावी हो चुकी थी। भाग 2, एक अजनबी का आना। एक बर्फीली रात को कैफे बंद होने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसके बाल भीगे हुए थे और आंखों में आंसू। उसका नाम था मायरा। मायरा भी जिंदगी से हारी हुई थी। अपनी नौकरी खो चुकी थी और इस अजनबी शहर में उसका कोई नहीं था। ताह्यून ने बिना कुछ पूछे उसे एक कप गर्म कॉफी दी। इस वक्त कॉफी के पैसे मत सोचना, बस इसे पी लो, ठंड कम होगी, ताह्यून ने अपनी गहरी भारी आवाज में कहा। मायरा ने उसकी तरफ देखा। ताह्यून के थके हुए चेहरे और फटे हुए दस्तानों को देखकर उसे एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ उसका अकेले का नहीं है। उस रात दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक दूसरे की खामोशी को समझ लिया। भाग 3, 2 टूटे हुए दिल, एक सहारा। धीरे धीरे मायरा रोज उसी वक्त कैफे आने लगी। दोनों का एक रूटीन बन गया। ताह्यून अपनी जिंदगी के संघर्षों को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन मायरा उसकी आंखों के पीछे के खालीपन को पढ़ लेती। एक दिन जब कुछ गुंडे ताह्यून से कर्ज के पैसे वसूलने आए और उसे सड़क पर पीटने लगे, तो मायरा बीच में आ गई। उसने अपनी जमा पूंजी से उनका कुछ कर्ज चुकाया और उन्हें वहां से भगाया। उस रात ताह्यून मायरा के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मेरी जिंदगी में सिवाय दुखों के कुछ नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो, ताह्यून ने सिसकते हुए कहा। मायरा ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ थाम कर कहा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो ताह्यून। अगर तुम टूटे हुए हो तो मैं भी बिखरी हुई हूं। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करेंगे। भाग 4, उम्मीद की नई धुन। मायरा के आने से ताह्यून की जिंदगी बदलने लगी। मायरा ने उसे फिर से संगीत की तरफ मोड़ा। उसने ताह्यून के पुराने धूल जमे हुए गिटार को साफ किया और उसे गाने के लिए प्रेरित किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को वो दोनों एक छोटे से कमरे में बैठते। ताह्यून गिटार बजाता और मायरा उसकी गहरी आवाज को मंत्रमुग्ध होकर सुनती। ताह्यून ने एक गाना लिखा जो उसके संघर्ष और मायरा के प्यार की कहानी था। अंत, अंधेरे से उजाले तक। एक दिन मायरा ने छुपकर ताह्यून का एक गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ताह्यून की जादुई और इमोशनल आवाज ने लाखों लोगों का दिल छू लिया। रातों रात वो वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही महीनों में ताह्यून को एक बड़े म्यूजिक लेबल से ऑफर मिला। उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके पास लड़ने की ताकत थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास मायरा थी। स्टेज पर अपने पहले बड़े कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ के सामने ताह्यून ने माइक संभाला। उसने पूरी दुनिया के सामने मायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने कहा, यह गाना उसके लिए है जिसने मुझे तब प्यार किया जब मैं खुद से नफरत करता था।